न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर है, तो इसको हम समझेंगे आज। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक डीसी जनरेटर का इंटरनली स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया हुआ है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसके जो पार्ट्स है उसमें एक पार्ट्स योक है जिसको इस जनरेटर की बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पार्ट्स है आपका फील्ड पोल। तीसरा पार्ट्स है आपका आर्मेचर कोर। चौथा कम्यूटेटर, ब्रूस गेयर, एंड कवर एंड कूलिंग फैन और बेरिंग। तो इतने पार्ट्स के बारे में हम समझते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसके इंटरनली स्ट्रक्चर डायग्राम को समझते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दर्शाया है योक, मतलब जो आपकी मशीन है, मतलब ये जो जनरेटर है इसकी जो बॉडी होती है उसी को योक कहा जाता है। और इस योक पर आपका आर्मेचर और फील्ड पोल को रखा जाता है। और यहाँ पर जो फील्ड पोल होते हैं इन्हीं फील्ड पोलों को इस योक पर कस देते हैं। योक का काम होता है, यहाँ पर जो आप योक देख रहे हैं, यहाँ पर इस फील्ड पोल आपके जो दिख रहे हैं, इसी फील्ड पोलों को यहाँ पर इस योक पर कस दिया गया है। और जिसके कारण ये जो आपका योक होता है इस फील्ड पोलों की जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको चलाने का काम भी करता है, मतलब उसको रास्ता प्रदान करता है। और जनरली हम बात करें तो योक की, तो योक में जो हम चुंबकीय पदार्थ का यूज़ करते हैं वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील होता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो छोटे आकार के जनरेटर होते हैं उनमें कास्ट आयरन का, तथा जो बड़े आकार के जनरेटर होते हैं उनमें जो योक का पदार्थ का यूज़ किया जाता है वो कास्ट स्टील होता है। हम नेक्स्ट फील्ड पोल की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका जो दूसरा टॉपिक है, तो जो फील्ड पोल होते हैं वो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के बना होते हैं। कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बनाने का मतलब होता है कि इसी फील्ड पोलों पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं गति करेगी या चलेगी, मूव करेगी। तो उसके लिए रिलक्टेंस, जिसको हम हिंदी में प्रतिष्ठम्भ कहते हैं, वो कम चाहिए। क्योंकि रिलक्टेंस यदि आपका कम होगा तो उसमें से जो चुंबकीय बल रेखा होगी वो आसानी से फ्लो हो सकती है। इसीलिए कास्ट स्टील का हम जब इसमें फील्ड पोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उस कारण उसका रिलक्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी जो चुंबकीय बल रेखा है वो आसानी से मूव कर सके। तो ये जो फील्ड पोल होते हैं, इसी फील्ड पोलों पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फील्ड कॉइल लपेट देते हैं। और इस फील्ड पोल पर जो हम लोग कॉइल लपेटते हैं, तो इसी फील्ड पोल पर जब हम यहाँ पर बात करते तो मैग्नेट बनता है। और ये होता है आपका, यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिखाया हूँ, पोल शू। तो आजकल क्या होता है कि पोल कोर और पोल शू दोनों एक साथ विद कनेक्टेड होते हैं। और इसका काम यहाँ पर, इस फील्ड पोल का काम चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना होता है। मतलब यहाँ पर ही आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वह स्थापित होता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आपका आर्मेचर मूव करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आर्मेचर कोर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्मेचर कोर को दर्शाया हुआ है। तो जो आर्मेचर होता है
इस डीसी मशीन में जो हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं इसके पार्ट्स के बारे में, तो डीसी जनरेटर में घूमने वाला जो भाग होता है वो आपका आर्मेचर होता है। और ये जो आर्मेचर होता है इसकी जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है, जिसकी मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। और इनके बीच में जो एक पत्तियों को हम दूसरे पत्तियों पर फीड करते हैं तो उनके बीच में वार्निश या ऐसे पेपर का यूज कर इंसुलेटेड कर देते हैं। और इसी में आपके कुछ स्लॉट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं वो जनरली ओपन स्लॉट्स हो सकते हैं, सेमी क्लोज स्लॉट्स हो सकते हैं या पूर्ण तरह से बंद स्लॉट्स होते हैं। और इन्हीं स्लॉट्स के अंदर हम लोग कंडक्टर को डालते हैं। और जो आपका नेक्स्ट भाग है वो कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर इसका बहुत बड़ा पार्ट्स होता है इस जनरेटर में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गोल चक्र के आकार में हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर डीसी जनरेटर का वह भाग होता है जो आर्मेचर के कंडक्टरों में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्मेचर के जनरेटर में हमेशा अल्टरनेटिंग प्रवृत्ति का मतलब एसी ईएमएफ जनरेट होता है। और हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो हमको आउटपुट में डीसी वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आर्मेचर के कंडक्टर में एसी ईएमएफ जनरेट हुआ है उसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर कम्यूटेटर का यूज करते हैं। और ये जो कम्यूटेटर होता है इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो हार्ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं। और ये इसी आर्मेचर के साथ उसकी सॉफ्ट के साथ फिटेड होता है। तो ये आपका कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाग है ब्रूस या ब्रश जिसको हम कहते हैं। एक्चुअल में ब्रश का काम होता है कि आपके जो कम्यूटेटर के द्वारा जो डीसी आउटपुट में मिल रही है उस डीसी करंट को लोड तक मतलब बाहरी सर्किट तक पहुंचाने का काम ये आपके ब्रश करते हैं। और जब ब्रश की हम बात कर रहे हैं तो ब्रश जनरली हम कॉपर ब्रश या कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। तो छोटे जो जनरेटर होते हैं उसमें हम कार्बन ब्रश या जो बड़े आकार के जो हमारे जनरेटर होते हैं उनमें हम देखते हैं कि कुछ मिश्रण मतलब कॉपर प्लस कार्बन का एलॉय के कार्बन ब्रश का भी यूज करते हैं। ब्रूस नेक्स्ट आपका जो भाग है वो ब्रूस गेयर है। तो जो ब्रूस गेयर होता है उसका काम या इसको हम ब्रूस रॉकर के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि आपके जो ब्रश है वो इस कम्यूटेटर पर आसानी से फिसल सके, संपर्क में रहे। तो उसको मूवेबल करने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड बना होता है और उसी स्टैंड पर ये आपका ब्रश गियर के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं कि आपका जो कार्बन ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर के साथ अच्छे से संपर्क में आ सके, जिससे वो मूवेबल कर सके जिस पोजीशन में आपको रखना है। नेक्स्ट है आपका एंड कवर। एंड कवर मतलब आप लोग देखते हैं कि किसी मशीन के साइड में जो आपकी बॉडी होती है उसके साइड में कुछ कवर लगे होते हैं, साइड कवर के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो ये जो साइड कवर होते हैं इन्हीं को एंड कवर कहते हैं। और जनरली हम बात करें तो ये जो एंड कवर होते हैं जिस हिस्से में या जिस भाग साइड या जिस आपका जो शाफ्ट है और जिस शाफ्ट के साइड आपका कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो वाला जो साइड होगा जो कवर होगा वो आपका फ्रंट एंड कवर होगा। और ये एक होता है आपका रियर एंड कवर। तो जो बचा वाला जो कवर होगा सेकेंड साइड का वो आपका रियर एंड कवर कहलाएगा।
कूलिंग फैन की बात करें तो कूलिंग फैन ये भी आपके आर्मेचर के शाफ्ट के साथ ही इस कम्यूटेटर के अपोजिट साइड में इसको कनेक्ट करते हैं, और इसका काम होता है कि जो आपका आर्मेचर है उसको ताजी हवा देना, जिससे आपका आर्मेचर ठंडा रह सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेरिंग। तो बेरिंग भी इस जनरेटर का एक भाग होता है, जिसके कारण आपका जो आर्मेचर है वो समान गति से घूम सके। और इस बेरिंग में आप बूज बेरिंग या बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी इसका स्ट्रक्चर डायग्राम के माध्यम से अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 4 पोल है, फील्ड पोल। यहां पर N, यहां पर भी N, S और ये S बने। तो ये जब हम फील्ड कॉइल लपेटते हैं तो उनका संयोजन ऐसा रखा जाता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट में NS इस तरीके से बने। और हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा चुंबक बनता है तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती वो हमेशा N से S की ओर फ्लो करती। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि N है, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा S की ओर मूव करके पुनः N की ओर जा रही है, मतलब N से S की ओर मूव करती है। वैसे यहाँ पर भी N से S। तो इस तरीके से ये जो फील्ड पोल पर मैंने NS दर्शाया है इसके पोलों को, तो हमेशा चुंबकीय बल रेखा है N से S की ओर मूव करती है। और इस डायग्राम में आप लोग सॉफ्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सॉफ्ट। हमेशा ध्यान रखना आप लोग आर्मेचर और ये जो पोल्सू है इनके बीच का जो गैप होता है वो एयर गैप कहलाता है। और लास्ट में आपका एक बेड प्लेट भी होता है। बेड प्लेट का मतलब होता है इसका जो आधार होता है जिस पर आप लोग इसको फाउंडेशन करते हैं, मतलब इसमें नट बोल्ट की सहायता से इसको इस मोटर को इंस्टॉल करते हैं, या जनरेटर को इंस्टॉल करते हैं। ये आपका आई बोल्ट है। तो आई बोल्ट का काम आपका जो जनरेटर होता है उसको उठाने के लिए किया जाता है। तो अब ये हुआ आपका एक इंटरनली स्ट्रक्चर के माध्यम से इसके पार्ट्स के बारे में हमने समझा। तो यहां पर आप लोग ये पूरा देख सकते हैं, यहां पर एक लाइन मैंने लिखा हूं, पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब इसी योग में आपका जो चुंबकीय बल रेखाओं को फ्लो करने का एक रास्ता, तो पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये था आपका जनरेटर का इंटरनली स्ट्रक्चर। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डीसी मशीन, मतलब एक डीसी जनरेटर का एक मशीन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी पूरा ये बॉडी है। तो इस बॉडी को हम योक कहते हैं। और जो ये वाले जो भाग हमने अभी बोला ये फील्ड पोल होते हैं, और इन्हीं फील्ड पोलों पर फील्ड वाइंडिंग करते हैं। तो ये वाला जो आपका हिस्सा कुछ यू आकार का नज़र आ रहा है ये आपके पोल्सू होते हैं। और इसी के बीच में आपका आर्मेचर होता है, जिसको मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये आपका बेस प्लेट है, आपको दिखाया जा रहा है, और ये आपका टर्मिनल बॉक्स है। और इस तरीके से आपका ये आपका एक कवर है, जिसको इंड कवर हम लोगों ने नाम दिया है। यदि इस साइड आपका सॉफ्ट के साथ आपका कम्यूटेटर होता है इस साइड, तो वो आपका फ्रंट एंड कवर कहलाएगा। और बीच में आप लोग देख सकते हैं कि ब्रशेस के लिए, बीच में आप लोग देख सकते हैं कि ब्रशेस के लिए यहाँ पर पीतल के होल्डर बने हुए हैं, और इसी पीतल के होल्डरों में कार्बन ब्रशेस को अटैच कर दिया जाता है। और इस स्टैंड में आपका एक ब्रूस रॉकर या ब्रूस, जिसको गेयर कहते हैं, वो होता है, जिसके माध्यम से हम स्लाइड कर कार्बन ब्रशेस को कम्यूटेटर के संपर्क में रख सकते हैं। आप ये वाला है किस साइज का देख सकते हैं। तो ये आपका जो भाग होता है ये आपका आर्मेचर होता है, और जो स्टैंपिंग दिख रही है वो सिलिकॉन स्टील की होती है, जो बहुत सारी स्टैंपिंग को जोड़कर बना गया है। और इसी की परिधि पर ये कुछ स्लॉट्स निकाल दिए गए हैं,
और इन्हीं स्लॉट्स पर हम कंडक्टर को डालते हैं, जिसकी एक ये जो स्टम्पिंग दिख रही है, पत्ती जो दिख रही है, इसकी मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक रखी जाती है, जिससे यहाँ पर होने वाला जो आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस है या ईडी करंट लॉसेस है उसको कम कर दिया जाए। क्योंकि ये जो पत्तियाँ होती है वो लेमिनेटेड कोटेड होती है, लेमिनेटेड होती है। ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये वाला सॉफ्ट के साथ कनेक्ट, ये आपका कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर में बहुत सारे सेगमेंट्स बने होते हैं, खंड बने होते हैं, जो एक दूसरे से माइका द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। और जो आपका कम्यूटेटर है वो हार्ड्रॉन कॉपर का बना हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कुछ उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है। तो इस उभरे हुए हिस्से को राइजर कहा जाता है। और यहाँ जितने खंड होते हैं, इसके जितने सेगमेंट होंगे इस कम्यूटेटर के, उतने ही इस राइजर पर आर्मेचर की जब हम वाइंडिंग करते हैं तो इससे निकलने वाले जो कंडक्टर होते हैं इसी राइजर पर सोल्डरिंग के माध्यम से इसको सोल्ड कर दिया जाता है। ये आपके बेरिंग्स है जो शॉफ्ट पर कनेक्ट है। ये आपका एक कवर है, मतलब इस साइड आपका कम्यूटेटर है, तो इस साइड का जो कवर यहाँ पर फिट था वो फ्रंट एंड कवर था, और आपका रियर एंड कवर होगा। और इसी में इसी के साइड आपका एक फैन होता है। और जैसे आप लोग इस छोटे वाले इसमें देख सकते हैं, तो ये जो कूलिंग फैन होता है, ये जो कास्ट स्टील का सामान्यतः बनाया जाता है, जो इस कम्यूटेटर के विपरीत है। और ये आपकी जो सॉफ्ट होती है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो सॉफ्ट होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। और ये बेरिंग्स है जो आपके आर्मेचर को एक समान गति से घुमाने में मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।